क्या है, आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हो और नेगेटिव वे में करते हो, वो आप पे निर्भर है। तो ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की ये साझी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरनेट से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड 1990 टू 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जी जनाब कि 814 मिलियन यूजर्स इंडिया के और 1031 मिलियन यूजर्स चाइना के। और चाइना के 1031 मिलियन एंड तक। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई। सबसे पहले तो यूएसए में आया, बिल्कुल उनकी ही इजाद है। जापान में, इंडिया में तो बहुत बाद में आया। बिल्कुल। ठीक है, आप कह रहे पाकिस्तान में पहले आया, इंडिया में बाद में आया। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट पहले पाकिस्तान में आया। लेकिन पाकिस्तान तो बहुत पीछे दिख रहा है। देखिए आबादी आना और आबादी का होना, आना आबादी तो थी, आना लोगों में अवेयरनेस होना, उसको यूज़ करना एक अलग चीज़ है। इंडिया में आया, तालीम याफ्ता लोग फ़ौरन उसके आदी हुए, फ़ौरन उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। हम किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे मुल्क में आ गई, एक अलग चीज़ है, और लोग उसको आदी हो जाए यूज़ करने के, ये एक अलग चीज़, यूजर्स का होना। हाँ। अच्छा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आबादी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कि आबादी होगी तो यूजर्स होंगे ना। चाइना सबसे ज़्यादा क्यों है? हाँ, चाइना का आगे होना और यूएस का पीछे हो जाना एक बहुत बड़ा मुझे सबूत दिख रहा था, क्योंकि यूएस तो बहुत आगे था।
लेकिन फिर बाद में चाइना आगे आ गया, इंडिया आगे आ गया, तो यूज़र्स यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन से आते हैं, बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान भी इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर आया, स्टार्ट हुआ 1 मिलियन से शुरू हुआ था, इसी वजह से कि आबादी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो एरा है, ये जो दौर है 20-25 साल 30 साल क्या कहेंगे, इस दौर में इंटरनेट का आना, मैं कहता हूँ पूरी मतलब एक जनरेशन है ना, जो इन्होंने वो चीज़ देख ली, वो तरक्की देख ली, एक पूरी दुनिया की तब्दीली देख ली, यानी पूरी दुनिया को पलट के रख दिया इंटरनेट ने। यानी जो चीज़ें नहीं हो सकती थी, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, जो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, जो सिर्फ तस्वुराती, ख्यालाई और जादू चीज़ें लगती थी, हाँ, exactly. अब वो इंटरनेट की वजह से हुई हैं। और जिन देशों ने इसकी ताकत को समझा, इसको पॉजिटिविटी को समझा कि यार इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, एक शख्स से एक चीज़ है आपके पास, एक पिस्टल है, अब उस पिस्टल से आप किसी को मारते हैं, दूसरा आप अपने लिए कोई शिकार करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है। तो आप क्या हैं, आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हो और नेगेटिव वे में करते हो, वो आप पे निर्भर है। तो ये अच्छा, एक बात सबसे ज़्यादा मैंने सुना है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव यूज़ इंटरनेट का पाकिस्तान में मैंने सुना है। बाकायदा कहते हैं कि गूगल पे अगर सर्च करो तो पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा आता है फालतू चीज़ें देखने में। तो ये है कि इंडिया ने इस चीज़ को समझा और इंटरनेट के फ़ायदे उठाए, स्टार्टअप हुए इंटरनेट की वजह से, इसकी वजह से सोच चेंज हो गई इंसान। आप अक्सर कहते हैं वीडियो में कहते हुए मैंने सुना है आपको, क्या कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने इंटरनेट को, गूगल को, यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझा, ठीक है ना, एग्जैक्टली। इसके अलावा उनको कोई और पर्पस नहीं दिखता इसका, जबकि इंडिया इसके एक्चुअल पर्पस को जानता है। देखिए, अब ये कितना बेनिफिशियल है। अब अवेयरनेस आ भी रही है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप करने वाले हैं, स्टार्टअप के बारे में मोटिवेट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, या फ्रीलांसिंग के बारे में बताने वाले हैं, वो ज़्यादातर मिसालें देते हैं इंडिया की। वो कहते हैं यार हर जगह इंटरनेट पे जहाँ भी देखो सर्विस देने वाले, इंटरनेट की सॉफ्टवेयर बनाने वाले, टोटल इंडियंस, जहाँ देखो हर जगह, हर एयरलाइन, हर बैंक, हर जगह पे इंडियन के सॉफ्टवेयर, जिस इदारे में देख लो, गूगल, फेसबुक, हर जगह इंडियंस जॉब कर रहे हैं, इंडियन पूरे इदारे को संभाल रहे हैं। अच्छा, तो इंडियन की बाकायदा मिसालें दी जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ की मिसाल ऐसे भी है और एक तरीके से ये बात ऐसे भी प्रूवन होती है कि आप देखिए ना, बड़े जो इदारे हैं, बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़े जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देख लो CEOs, तो हमने ज़्यादातर देखे हैं इंडियंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन जो हैं इनका एक तरीके से मैं ये कहूँगी स्कूलिंग भी बहुत अच्छा है, जो हमने बिल्कुल नीचे से अगर हम चलें, और दूसरी बात कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उसके बाद इनको इंटरनेट हो गया, कोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, इतना ज़्यादा ये लोग आगे हैं कि मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने दूसरे ममालिक के लोग, चले पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, लेकिन और भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग हैं, अगर उनको होना चाहिए था, जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, लेकिन आपने एक वीडियो आपको याद आएगी जिसके अंदर इंडियंस के हवाले से कि वो क्यों टिकते हैं दूसरी कंपनीज़ में, बाहर के गैर मुल्की कंपनीज़ में, उनको क्यों रखा जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अभी तो पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, दूसरे ममालिक के भी लोगों को उन्होंने पिछाड़ा हुआ है, पीछे छोड़ा हुआ है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे आप कि अब हमारे यहाँ स्कूलों में कंप्यूटर कब बच्चे को दिया जा रहा है, कौन सी क्लास में, यार ये कंप्यूटर है, ये है माउस है, इससे आप ये कर सकते हैं, ये 4-5 क्लास 4-5 में कंप्यूटर दे दिया जाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर नहीं दिखाया जाता, इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये है कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके बारे में बताना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि 4th-5वीं से शुरू हो गया है, तो ये अच्छी, पहले तो 6 तक था, ये अच्छी बात है। अच्छा, कब से हुआ है? तकरीबन ये कुछ 2015, 16, 17 से, मतलब 4th-5वीं में सिखाया जा रहा है, इंक्लूड हो गया, क्योंकि ऐसा इससे पहले नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि हमारा जो कोर्स है वो कोर्स ही है, और कंप्यूटर एक अलग ही था, एक अलग ही सब्जेक्ट था। मैट्रिक के बाद 9 के बाद आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको कंप्यूटर का दर्शन कराया जाएगा, पर्दा हटाया जाएगा, ये कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। और दुनिया के बच्चे 16, 17 साल के, वो ये है कि हमारे यहाँ पे मैट्रिक में दर्शन कराए जा रहे थे कि ये होता है कंप्यूटर, ठीक है ना। और दुनिया में 16 साल के बच्चे इसरो के साथ काम कर रहे हैं और सैटेलाइट पे जा रहे हैं, छोटी बच्चियाँ रॉकेट बना रही हैं और बाकायदा स्टार्टअप बना रहे हैं। एक बच्चे ने क्या बनाया था, ऐसा मास्क बनाया जिससे जो सफोकेशन से पार, ठीक है। और इन बेंगलोर में और अहमदाबाद में ऐसे रेस्टोरेंट बने। आप
आप हेडिंग पढ़ेंगे, मैं आपको उसके अंदर की डिटेल बताऊंगी। अरे आप खुद भी याद रखेंगे, एक बच्चे ने मास्क बनाया जो सफोकेशन। मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ ना, आप सके नींद ना आ जाए नहीं, आपको। नहीं, आप बोलिए सफोकेशन। सफोकेशन एक ऐसा मास्क बनाया जिसमें इंसान को घुटन ना हो, ठीक है ना? एग्जैक्टली। ठीक है ना? अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा जब हैरान हुई थी किसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर, वैसे तो हर टेक्नोलॉजी अपने आप में हैरत अंगेज़ होती है, लेकिन मैं मेटावर्स को देख कर बहुत हैरान हुई थी, बहुत ज़्यादा। और एक वीडियो जो मैं शायद लाइफ टाइम में, मैं 100 साल की भी हो जाऊँगी ना, तो मैं अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को भी बताऊंगी। इंडिया की जो मैंने एक वीडियो देखी है, वो जो डॉक्टर्स, उस वक्त तो खैर आम हो चुका होगा और उनको इतना ताज्जुब नहीं होगा, लेकिन मुझे हो रहा था कि एक डॉक्टर अगर मुंबई में बैठा है तो वो दिल्ली में ऑपरेट कर सकता है। बिल्कुल, इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी। तो मैं बोलती हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल जो किया है वो इन्होंने किया है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में आसानी के लिए बिल्कुल सहूलत आपकी देने ज़िंदगी के में लिए किस तरीके से इसको यूज़ टू कर सकते हो। ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आप चीज़ें कर रहे हो, ऑनलाइन आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑनलाइन आप टीच कर रहे हो। कितनी बेहतरीन बात है कि एक डॉक्टर अगर इंडिया में बैठा है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकता है। बहुत बड़ी बात। और एक बच्चा कहीं और है, गांव देहात में है, और एक कराची में बैठी हो कोई टीचर उसे पढ़ा सकती है। कितनी बड़ी बात है। उसे कराची में रहना नहीं है, उसे कराची में घर नहीं चाहिए, वो बाकायदा पढ़ सकता है, बुक्स दिखा सकता है, उसे समझाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, एक वक्त में कई स्टूडेंट्स को जूम के ज़रिए से ठीक है ना, उसके ज़रिए से आप प्रॉपर कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कितनी खूबसूरत चीज़ है यार, कितनी वक्त बच रहा है आपको, एनर्जी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी होती है इंडिया को, एशिया का कोई कंट्री है चाइना के बाद जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।